गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 की गणित की एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि प्रमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। प्रमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं, जहां P तथा Q अलग अलग पूर्णांक हों और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जो इसका हर Q होता है, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो भी प्रमेय संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी होती हैं, जहां P और Q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, वो चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, और उसका जो हर Q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से किसी संख्या को जो है भाग देना परिभाषित नहीं है, संभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं और उनमें बताना है आपको कि इसमें कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं और कौन नहीं हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा के हिसाब से 2/-6 ये एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि P अपान Q के रूप में लिखी हुई है और जहां P और Q अलग अलग पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य के बराबर भी नहीं है, अतः ये एक प्रमेय संख्या है। तो इसके सामने लिख सकते हैं प्रमेय संख्या है। इसमें परिभाषा के हिसाब से देखें, इसमें Q जो हर में जो Q होता है, Q का मान शून्य है, तो अतः ये प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य से किसी संख्या को भाग देना संभव नहीं है। तो यह प्रमेय संख्या नहीं है। और ये प्रमेय संख्या है 9। ये 9 लिखा हुआ है, इसको आप 9/1 लिख सकते हैं। 1 से भाग देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये P अपान Q के रूप में संख्या हो गई, तो अतः ये भी एक प्रमेय संख्या है। -11/-8 ये भी एक प्रमेय संख्या है। इधर -9/-12 ये भी प्रमेय संख्या है, और 6/-7 ये भी एक प्रमेय संख्या है, और 0/5 ये भी एक प्रमेय संख्या है। इसमें जो है P शून्य है, तो शून्य को तो भाग दिया जा सकता है, तो ये तो प्रमेय संख्या है। Q तो शून्य है नहीं, तो अतः ये प्रमेय संख्या है। एक्सरसाइज से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये आपके पास पूर्णांक दिए हुए हैं, इनको प्रमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो प्रमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से
कि कोई ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं वो प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो -4 को आप -4 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये प्रमेय संख्या हो गई। और 15 को आप 15 बटे 1 लिख सकते हैं, 1 से भाग दिया जा सकता है और जिससे मान पर भी जो है संख्या के मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और P बटे Q के रूप में भी हो जाएंगी, तो अतः ये प्रमेय संख्या हो जाएगी। तो 24 को प्रमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए -24 बटे 1, सब में हर में जो है 1 कर देना है आपको, 19 बटे 1, 11 को आप 11 बटे 1 और -4 को -4 बटे 1 और 10 को 10 बटे 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन के अन्य पार्ट जो बच गए हैं शेष, उनको इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से धनात्मक प्रमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो इसमें जो है अंश और हर को देखते हैं। अंश और हर धनात्मक प्रमेय संख्याएं वह प्रमेय संख्या धनात्मक प्रमेय संख्या होती हैं जिनके अंश और हर में दोनों के निशान समान होने चाहिए, भले ही वो क्यों ना माइनस के ही हों। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका अंश भी धनात्मक है और इसका हर भी धनात्मक है, दोनों अंश और हर दोनों के निशान समान हैं, अतः ये एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। यह एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं -4 बटे -8, इसका अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है। तो मैंने क्या बताया कि अंश और हर दोनों ही समान चिन्हों वाले होने चाहिए, तो चाहे भले ही वो क्यों ना माइनस के हों, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तब आपके पास धनात्मक प्रमेय संख्या बच जाएगी। तो ये भी एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में -8 बटे 19 है। इसमें अंश ऋणात्मक है परंतु हर धनात्मक है। यहाँ पर अंश और हर दोनों के निशान विपरीत हैं, एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो जो है निशान विपरीत होने की स्थिति में ये धनात्मक प्रमेय संख्या नहीं होगी। धनात्मक प्रमेय संख्या नहीं है। पार्ट 4 में 3 बटे -6, इसका अंश धनात्मक है परंतु हर ऋणात्मक है, तो अंश और हर दोनों के निशान विपरीत हो गए, तो अतः ये धनात्मक प्रमेय संख्या नहीं है। पार्ट 5 में देखें, इसमें -135 बटे -66, इसमें अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक हैं परंतु समान चिन्ह वाले हैं, अंश और हर दोनों ही समान चिन्ह वाले हैं, अतः यह धनात्मक प्रमेय संख्या है। पार्ट 6 में अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं, अर्थात दोनों ही समान चिन्हों वाले हैं, अतः ये भी एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्न में से ऋणात्मक प्रमेय संख्याओं को छांटना है। तो ऐसी प्रमेय संख्या ऋणात्मक प्रमेय संख्या कहलाती हैं जिसमें अंश और हर दोनों के निशान विपरीत चिन्हों वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें अंश धनात्मक है और हर भी धनात्मक है, तो इसमें तो समान चिन्ह वाले हुए, तो अतः ये ऋणात्मक प्रमेय संख्या नहीं है, यह संख्या ऋणात्मक प्रमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। -16, इसमें अंश में -16 है और हर में भी -30 है, दोनों के निशान समान हैं,
तो ये भी ऋणात्मक प्रमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसका अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, अर्थात अंश और हर दोनों ही विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, दोनों के निशान विपरीत हैं। तो जब निशान विपरीत हैं तो अतः यह ऋणात्मक प्रमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसका अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, अर्थात दोनों ही संख्याएं, अंश और हर दोनों ही विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, अतः यह भी एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अंश धनात्मक है और हर इसका ऋणात्मक है, अर्थात दोनों ही अंश और हर दोनों ही विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, तो ये भी एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। पंद्रह को आप 15/1 लिख करके ये प्रमेय संख्या बना ली गई। अब इसमें अंश और हर दोनों ही समान चिन्हों वाली संख्याएं हैं, अतः यह ऋणात्मक प्रमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्न प्रमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका पहला पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें 17/-4 इसका हर ऋणात्मक है, तो इसके हर को धनात्मक बनाना है। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए -4 की गुणा अगर जो -1 से की जाएगी तो इसका हर धनात्मक हो जाएगा। जब जो हर को -1 से गुणा करेंगे तो आपको अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ताकि प्रमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हर को बनाने के लिए -1 से गुणा किया गया, तो आपको अंश को भी उसी संख्या अर्थात -1 से गुणा करना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से, और निशानों की गुणा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि समान चिन्हों की गुणा क्या होती है, प्लस होती है, धनात्मक होती है। जैसे प्लस की गुणा अगर जो हम प्लस से करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, अगर जो माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तब भी आपको प्लस ही प्राप्त होगा। मतलब समान चिन्हों की गुणा प्लस ही रहती है और विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस होती है। विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, माइनस में आता है। तो इस प्रकार से देखो, अंश में देखो ये 17 जो है प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्हों की गुणा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो 17 एकम 17 बटे -4 की गुणा -1 से करेंगे तो संख्याओं की गुणा करने से पहले हमें निशानों की गुणा करनी होती है। तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है। तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस होगा, तो प्लस आप लिखा नहीं जाएगा। ठीक, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं लिखा जाएगा तभी वो प्लस ही माना जाएगा। 4 एकम 4, तो इस प्रकार से इसका हर धनात्मक बन गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को में देखते हैं, -11 बटे -15 इसका भी हर ऋणात्मक है। तो इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे। जब हर को -1 से गुणा करेंगे तो आपको अंश से भी -1 से ही गुणा करना होगा, ताकि प्रमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। अब हम गुणा करते हैं, तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस लिखें चाहे ना लिखें, 11 एकम 11 बटे माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, और 15 एकम 15, तो इसका भी हर धनात्मक बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी हर इसका ऋणात्मक है। 9 बटे -3
तो -3 की गुणा -1 से करें, तब आपको जो है अंश को भी -1 से गुणा करना होगा। अब अंश में देखिए ये 9 है प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस रहती है, और 9 एकम 9 बटे -1 की गुणा -3 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3। ठीक इसी प्रकार से छठा जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में -13 बटे -54 लिखा हुआ है, तो -13 बटे -54 की गुणा -1 से करेंगे, हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा की जाएगी, तब आपको अंश को भी जो है -1 से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एकम 13, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 एकम 54 हो जाएगा, इसका भी हर धनात्मक बन गया। पांचवें पार्ट की तरफ देखते हैं, इसमें जो है इसका भी हर ऋणात्मक है, 1 बटे -4, तो -4 की गुणा -1 से करेंगे, तब आपको अंश को भी -1 से गुणा करना होगा। इस प्रकार से प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, इस प्रकार से इसका भी हर धनात्मक बन गया।